चलिए देखिए, आज सबसे पहले जान लेते हैं सेल क्या होता है। देखिए, जो सेल होता है ये हमारा काफ़ी मेन पार्ट होता है। अगर आपने केमिस्ट्री की जस्ट एट क्लास आफ्टर 10 आपने स्टार्ट किया हो, यानी 10th के बाद अगर आप केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, यानी 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि सेल, ऑर्बिटल और सब सेल क्या होता है। सो बेसिकली जो सेल होती हैं जिनको कक्षक भी कहा जाता है या कक्षा कहा जाता है। ये जो कक्षा होती है, आपने बोर का रूल पढ़ा होगा तो आपने KLMN ऐसे करके जो है क्लासेस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। सो यही हमारी शेल्स होती हैं, ठीक है। इसी को आप आगे और बड़े लेवल पे पढ़ते हो, यानी ये जो शेल्स होती हैं ये किससे बनी होती हैं और वो जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। सो आज हम इसी को समझेंगे। सो जो जैसे KLMN था तो ये क्या होती हैं, शेल होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर होता है। क्योंकि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि होता है प्लस चार्ज, बाकी इसके चारों तरफ क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। सो यही जो शेल्स हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर होती हैं। यही न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में रहते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे आपको बोर का रूल याद होगा तो 2-8 का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि फर्स्ट में जो है 2 होगा, दूसरे में 2 होगा, सॉरी 8 होगा। तो ये जो होते हैं हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अलग अलग मतलब शेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ K में ही सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या L में ही सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। सो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी कक्षा में हो सकते हैं, लेकिन इनका एक लेवल होता है, यानी एक पैटर्न होता है जो कि बोर के रूल से होता है। अगर आप 11th में आते हो तो आप आफ बाहु का रूल पढ़ोगे। जो आफ बाहु का रूल होता है वो भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही होता है। तो ये जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली हमारा जो शेल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में रहते हैं। उदाहरण K शेल, N इसका वन, क्योंकि K क्या होता है, हमारी पहली सेल होती है जो कि न्यूक्लियस के बाद आती है। उसके बाद L आती है, फिर M आती है और फिर N आती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो N होता है वही हमारा क्या हो जाता है, N हमारा क्या होता है, वही शेल नंबर होती है कि किस नंबर का आप, किस नंबर के शेल में आप हो। जैसे जैसे सेल संख्या बढ़ती है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जैसे अगर मान लेते हैं न्यूक्लियस को सेंटर, तो अगर आप रेडियस के तरीके से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेल्स में होते हैं। अब जैसे जैसे शेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब अगर आप यहाँ के इलेक्ट्रॉन, इस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा रहा है, और अगर इसके बाद वाला जो शेल होगा उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इस न्यूक्लियस से और दूर हो जाएगा। सो जैसे जैसे शेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी और उस शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आफ बाहु के रूल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आफ बाहु का जो रूल होता है उसमें कहते ही ये चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। आगे समझ लेते हैं जो है शब सेल क्या होती है। जो शब सेल होता है इसको उपकोष कहा जाता है, जो सेल होता है उसको कोश कहा जाता है। कोश और उपकोष, तो जो उपकोष होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, यानी जो सब सेल होते हैं वही मिलके एक सेल को बनाते हैं। तो जो सब सेल्स होते हैं ये हमारे 4 ही होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारे 4 ही सब सेल होते हैं, यानी टाइप होते हैं S, P, D एंड F, ये 4 ही होते हैं और इन चारों को याद आपको रखना है कि यही चारों सेल्स मिलके, सब सेल्स मिलके किसी एक सेल का निर्माण करती हैं या बनाती हैं। अब जो पहला वाला सेल होता है उसमें सिर्फ S मिलता है, जो दूसरा वाला सेल होता है उसमें S और P मिलता है, और तीसरे वाले में SPD मिलता है और चौथे वाले में SPDF मिलता है। यानी N की वैल्यू जो 1 होती है, यानी जो पहला सेल होता है उसमें सिर्फ S ही मिलता है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न होता है। जैसे यहाँ देखिए ये रहा, तो पहली सेल N=1 में केवल एक S होता है, दूसरी सेल में 2S और 2P होता है। अब ये S और SP और ये 3S, देखिए ये मैंने भी आफ बाहु का रूल बताया था, उसके पैटर्न से आता है। जब आप आफ बाहु का रूल पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1S क्या होता है, 2S क्या होता है, 2P क्या होता है, 3S 3P 3D क्या होता है। ये सब आपको आफ बाहु के रूल से ही पता चलता है, जो कि 11th के 2nd चैप्टर का टॉपिक होता है। अर्थात सेल एक बड़ा भाग है और सब सेल उसके अंदर के छोटे भाग होते हैं। यानी शेल से छोटा कौन होता है, सब सेल, और यही सब सेल मिलकर क्या बनाते हैं, किसी
शेल को बनाते हैं। अब सबसेल से भी छोटा होता है जो कि होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सबसेल के अंदर ही पाए जाते हैं और सभी ऑर्बिटल्स के लिए जैसे सभी सबसेल के लिए ऑर्बिटल के नंबर डेफिनेट होते हैं। यानी अगर आप एस सबसेल की बात करोगे तो इसमें जितने ऑर्बिटल के नंबर होते हैं वो होता है 1। यानी सभी एस टाइप के जो सबसेल होंगे उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे 4 सबसेल होते हैं एस, पी, डी, एफ, वैसे ही हमारे उनके नंबर भी निश्चित होते हैं कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये आपको आगे मैं बता देती हूँ। ऑर्बिटल जो होता है वह क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। यहाँ ये प्रोबेबिलिटी को बताता है। यानी अगर ऑर्बिटल आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है कि कहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है, क्या संभावना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, वही हमारा ऑर्बिटल होता है। यानी उसी एरिया को हम ऑर्बिटल कह देते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, सरल भाषा में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का कमरा है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए, ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो सबसेल पे है। ठीक है, सबसेल के आकार से हम पढ़ते हैं। जैसे सबसेल एस होता है उसका जो शेप होता है वो ऑर्बिटल शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। जो पी होता है उसका डम्बल होता है और जो डी होता है उसका डबल डम्बल होता है और जो एफ होता है उसका कॉम्प्लेक्स होता है। यानी उसका जो वेरिएबल है वो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जो है एफ को हम कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, लेकिन जब हम पेपर की बात करते हैं तो बस हम एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं एक ऑर्बिटल को शो करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो सबसेल होते हैं और ऑर्बिटल के बीच संबंध क्या होता है। मैंने बताया था कि सभी सबसेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल के नंबर निश्चित होते हैं और अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब रीज़न क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 2 ही कैसे फिल होते हैं, एक की डायरेक्शन अपर साइड को होती है, दूसरी की डायरेक्शन नीचे साइड को होती है। तो एक अपर साइड को जाता है और एक नीचे साइड लोअर दूसरे साइड को होता है। इस वजह से 2 ही इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भी आप क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ोगे तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो इस पे ही डिपेंड करता है। जो हमारा सबसेल होता है एस, उसमें एक ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। जितने ऑर्बिटल होते हैं उसका डबल कर दीजिए, वही उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पी में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन हो गए 6, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 10 और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 14। और इतने ही, ये आप बिल्कुल डेफिनेट होता है, इसको आपको 100% याद करना ही करना है अगर आप 11th में हो, क्योंकि यही आपका बेस होता है। अगर आपको यही नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। आगे देखिए, उदाहरण यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए पी सबसेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। एक आसान उदाहरण मान लेते हैं। मान लो एक बड़ी इमारत है। ठीक है, मान लो एक बड़ी इमारत है। मान लिया हमने यहाँ पे एक बड़ी इमारत है, सेल मंजिल है, मान ली ये हमारी पहली मंजिल है, ये हमारी दूसरी मंजिल है। ठीक है, एक हमने जो है 3 मंजिल या 3 फ्लोर की जो है एक इमारत ली है। सबसेल मंजिल का भाग मान लेते हैं, यहाँ कई सारे सबसेल जो है बने हैं। ठीक है, ये जो सबसेल हैं एक मंजिल का वो इसके सबसेल हो गए हैं। अब ऑर्बिटल कमरा, अब इसी को मान लिया हम और पार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एक एक पार्ट हो गया वो क्या हो गया हमारा ऑर्बिटल, और इसी ऑर्बिटल में क्या हो गए हैं कमरे, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कमरे में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, सबसेल, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पैटर्न बने। यानी सबसेल से किससे बनता है, सेल किससे बनता है, सबसेल से, सबसेल किससे बनता है, ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल में ही कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बस ये आपका मंजिल, भाग, कमरा, व्यक्ति एक लाइन में याद रखिए। सेल क्या होती है, बताती है इलेक्ट्रॉन की मुख्य एनर्जी लेवल। सबसेल क्या बताती है, सेल का प्रकार। सबसेल सेल का प्रकार बताती है और ऑर्बिटल वास्तविक वह स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको जो बेसिक केमिस्ट्री हो वो आपको अच्छे से आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।